दोस्तों, वियोगी नेचर एंड डेली व्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ और आज का जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें बोला जाता है कि बकरी पालन में लाखों की कमाई होती है। तो ये बात एक हद तक सही भी है। बकरी पालन में लाखों की कमाई होती है अगर आप बिज़नेस को अच्छे से करें, सही इन्वेस्टमेंट के साथ करें और आप टाइम दें। अगर आप सोचोगे कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और विद इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में आपको लाखों की कमाई होने लगेगी, तो ऐसा नहीं होगा। कमाई आपकी हो सकता है करोड़ों में भी टच कर जाए, लेकिन ज़रूरी है कि आपके पास नंबर ऑफ़ बकरियां कितनी है, आपका किस लेवल पे काम है, आप कैसे डील कर रहे हो, आपका मार्केट कैसा है, कहाँ आप बेच पा रहे हो, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। बकरी पालन ऐसा बिज़नेस है कि अगर किसी के पास 10 या 20 हज़ार रुपये हैं तो वो उससे भी चालू कर सकता है। कोई अगर गरीब आदमी ये वीडियो देख रहा है जिसके पास 10 से 20 हज़ार की ही इन्वेस्टमेंट है, या कोई यंगस्टर हैं जो कि सोच रहे हैं कि भाई मुझे कुछ बिज़नेस ही करना है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, 10-20 हज़ार रुपये उनके पास सेविंग के पड़े हुए हैं, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अपना खुद का आपका कुछ घर है या आप रेंटेड हो, अगर वहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो आप 1 या 2 बकरी अपने घर पे रह के भी पाल सकते हो। उन्हें वहीं पे छोटा मोटा कुछ भी खिलाते रहो, सानी वानी चारा। और फिर अगर आप जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओगे, आप शेड बना सकते हो, बकरियाँ ला सकते हो। डिपेंड करता है कि आप 10 बकरी से चालू कर सकते हो, 50 बकरी से चालू कर सकते हो या 100 बकरी से चालू कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट करूँगा कोई भी आप बिज़नेस, कोई भी पशुपालन करो, बकरी पालन हो या कोई भी और पशु हो, पहले आप कम से शुरुआत कर लो। भले ही आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा है, फिर भी पहले आप उस काम को सीख लो, उसकी समस्याओं को समझो कि आपको क्या दिक्कतें आने वाली हैं, लॉन्ग रन में आप उन समस्याओं को झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे। तो अगर आप स्टार्टिंग में कम जानवरों से, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लॉन्ग टर्म में ये बिज़नेस आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। नो डाउट लोग कमाने वाले बहुत अच्छा कमा रहे हैं। आप यूट्यूब पे ही कुछ वीडियो सर्च करोगे तो कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास सिर्फ आप देखोगे तो बीटल बकरियों का ही सिर्फ बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अफ्रीकन बोअर पे डील कर रहे हैं, उनके पास बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। हज़ारों में बकरियां हैं उनके पास, एक साल के 600 700 बच्चे होते हैं और सेल भी कर रहे हैं वो। और सेम अगर आप राजस्थान के जो गोट फार्मर्स हैं उनका भी देखोगे तो उनके पास भी 200 250 300 बकरियाँ हैं, बहुत ही अच्छे नस्ल के बच्चे हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप बिहार का भी देखो, बिहार में लोगों के पास जो ब्लैक बंगाल पे काम करते हैं, छोटी नस्ल की बकरी है लेकिन 3-3 4-4 बच्चे देती है। तो ऐसा नहीं है कि लोग कमा नहीं रहे, कमाने वाले बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करें, भले ही आपके पास 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, तो भी आप सीधा ये नहीं कि 20 लाख रुपए लगा के बैठ जाओ। आप कम पैसा लगाओ, स्टार्टिंग में काम को खुद से करके देखो, तब आपको समझ आएगा। और कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। अगर आप वो सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो ज़रूर गारंटीड है कि ये बिज़नेस आपको प्रॉफिट में ही लेके जाएगा। पहली चीज़ जो बकरी पालन में ज़रूरी है वो ट्रेनिंग है। बहुत सारे लोग बिना ट्रेनिंग के काम में घुस जाते हैं, सोचते हैं कि हम एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे। एक्सपीरियंस से सीखना एक अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आपको स्टार्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हो और आप 15 बकरियाँ 20 बकरियाँ लाए और 10 बकरियाँ मरने के बाद आप सीख रहे हो, तो क्या फ़ायदा ऐसे की चीज़ का। अगर आप उससे अच्छा है 10 बकरियों के जो आपने कॉस्ट 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये का जो नुकसान कर लिया, उससे अच्छा आप कहीं अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाओ। 2-3 दिन की ट्रेनिंग होती है, 5 से 7 हज़ार रुपये खर्च करो और आप ट्रेनिंग लेके आओ। ट्रेनिंग में बेसिकली जो आपको सीखने को मिलता है वो होता है कि आपको बकरियों का मेडिकल समझ आ जाता है, दवाइयाँ क्या देनी है क्या नहीं देनी, और बकरियों को खाना पीना क्या चाहिए होता है। बकरियाँ तो वैसे ऑलमोस्ट सब कुछ खाती हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग है, नॉलेज है, तो आपको एक अच्छा आइडिया रहेगा कि मुझे क्या खिलाना चाहिए। 10 चीज़ें खाने की, 10 में से कौन सी 2 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी, किस चीज़ का कॉस्ट कम होगा। ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सीखने को मिलेंगी। ट्रेनिंग में आपको ये भी पता चलेगा कि शेड कैसे बनाना चाहिए और कैसा शेड अच्छा रहेगा बकरियों के लिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है शेड को लेके, तो बहुत ही सारे मैंने वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, जो कि ऐसा 12-13 फुट ऊंचा शेड बना देंगे, दोनों साइड से खुला हुआ हवादार शेड है कि भाई सनलाइट प्रॉपर जानी चाहिए, धूप प्रॉपर आनी चाहिए, हवा प्रॉपर आनी चाहिए। लेकिन जब उसी शेड में जब बरसात का मौसम आता है
और हवा चलती तो पूरा पानी अंदर जाता है। जब सर्दियों का मौसम आता है तो उन्हें पूरे में कवर करना पड़ता है पन्नियों से शेड को। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसे जो खुले शेड वाले लोग काम कर रहे हैं, हर साल ठंड में उनकी 5 से 10-15 बकरियाँ मरेंगी ही मरेंगी, वो कुछ भी कर लें। क्योंकि जिन एरियाज़ में ठंड कम पड़ती है वहाँ ऐसे शेड हो सकता है काम करते हों, लेकिन यूपी में स्पेशली जो बुंदेलखंड का एरिया है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, अच्छी खासी ठंड पड़ती है। 12, 13, 9, 10 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। और ऐसी ठंड में अगर कवर नहीं है आपका शेड तो आपको दिक्कत होगी। तो ट्रेनिंग में आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी। दूसरी चीज़ है कि ब्रीड सिलेक्शन। आप कभी भी बकरी पालन कर रहे हो तो आप अपना लोकल मार्केट सर्च करिए कि आपके साइड कौन सी बकरियों का ज़्यादा अच्छा मार्केट है। आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे लोग जो बहुत से बहुत मैक्सिमम जो बकरी है वो 40 से 50 किलो का बकरा ख़रीदना चाहते हैं, उससे ऊपर की मार्केट है ही नहीं। और आप अफ्रीकन बोर या बीटल लेके आ गए जो 80-80, 90-90 किलो के बकरे हैं, तो आपको उन्हें बेचने में दिक्कत होगी। क्योंकि वहाँ पे मार्केट वालों को चाहिए कि 40-50 किलो का बकरा हो बस, इससे ज़्यादा की वहाँ की कैपेसिटी है ही नहीं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप रिसर्च करो और उसी के अकॉर्डिंग ब्रीड सिलेक्शन करो। दूसरी चीज़ ये है कि तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप बकरी पालन में लोग शेड बनवाते हैं, शेड क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है बनवाना। अगर आप थोड़ा सा भी बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, अगर आप 20 बकरियों से भी चालू कर रहे हो तो आपको एक शेड बनवाना पड़ेगा। तो शेड का जैसे मैंने पहले भी पॉइंट कवर किया है कि शेड आप उल्टा सीधा शेड ना बनवाएं लोगों के यूट्यूब पे देख के। आप शेड कवर्ड शेड बनवाएं। मैं अपने पिछले वीडियोज़ में भी डाल चुका हूँ। जैसे कि मेरा शेड है, पीछे आप देखो एक कमरा, बंद कमरा है, उसमें 2 खिड़कियाँ लगी हुई हैं वेंटिलेशन के लिए, अंदर एक पंखा भी है गर्मियों के लिए। बाहर आप देखोगे तो ऐसे ओपन एरिया है। ये ओपन एरिया सिर्फ बारिश के लिए है। जब भी बारिश होगी बकरियाँ पूरे में कहीं भी घूम फिर रही हैं, दौड़ के आएंगी, इसके नीचे खड़ी हो जाएंगी। आप रूम को भी खोल दो तो बकरियाँ अंदर घुस जाएंगी। अंदर येलो वाला बल्ब जला दो, अगर बकरियाँ गीली हो गई हैं तो बल्ब की गर्मी से बीमार भी नहीं होंगी वो। यही शेड जब सर्दियाँ आएंगी तो ये 2 खिड़कियाँ बस मुझे कवर करनी है, जो कि बहुत अच्छा वेंटिलेशन दे रही होती हैं। गर्मी में, बरसात में इनका वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। बाकी पंखे की वजह से भी वेंटिलेशन कवर हो जाता है। जैसे आप देखो ये खिड़की है, इतनी बड़ी खिड़की है, उस तरफ भी लगी हुई है रूम में राइट साइड में, तो इसमें वेंटिलेशन का इशू नहीं होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है बकरियों को ठंड में बचाना। सबसे ज़्यादा बकरियां जो मरती हैं ठंड में ही मरती हैं। बरसात में बीमारी ज़रूर ज़्यादा फैलती है, लेकिन जो बकरियां मरती हैं वो ठंड में मरती हैं। मोस्ट ऑफ द बकरियों को पैरालिसिस होता है तो बकरी आपकी मर जाएगी, वरना बकरी को ठंड लगेगी, खाना छोड़ देगी, कुछ दिन में मर जाएगी। तो आपको शेड पे ध्यान देना है। बहुत महंगा शेड मत बनवाओ, सस्ता शेड बनवाओ, लेकिन मल्टीपर्पज़ शेड होना चाहिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ब्रीड सिलेक्शन पे, कि जो आप नस्ल का चुनाव करो, जैसा कि मैंने बताया, वो आप ये देख के करो कि आपके एरिया में डिमांड किस चीज़ की है, किस साइज़ की बकरियां ज़्यादा चल रही हैं, लोग कितने मतलब किस ब्रीड की बकरियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ एरियाज़ में बड़ी बकरी की डिमांड अच्छी होती है, कुछ एरियाज़ में छोटी बकरी की डिमांड अच्छी होती है। कुछ एरियाज़ जैसे कि बरबरी हो गई और जो ब्लैक बंगाल हो गई, ये बच्चे ज़्यादा देती हैं बकरियाँ और छोटे बच्चे होते हैं इनके। अगर आपके साइज, आपके एरिया में ऐसे छोटे छोटे बकरों की डिमांड है जो कि 35 किलो, 40 किलो, 25 किलो, 28 किलो, तो आप क्या कहते हैं, बरबरी और ब्लैक बंगाल पे जा सकते हैं। अगर आपके एरिया में बड़े बकरों की डिमांड ज़्यादा है, बड़ी बकरियों की डिमांड ज़्यादा है, तो आप बीटल पे जाओ, सिरोही पे जाओ, अफ्रीकन बोअर पे चले जाओ। ये सब बड़ी नस्ल है। बट सबसे अच्छा मैं आपको जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, सबसे अच्छा होता है कि आप लोकल ब्रीड पे काम करो। आप अपने जिस एरिया में भी रहते हो वहाँ की आपको लोकल बकरियाँ बहुत सस्ते रेट पे मिलेंगी। आपका ट्रैवल टाइम बचेगा, आपके ट्रैवल चार्जेस बचेंगे, आपको दूर से बकरियों को लाना नहीं पड़ेगा। किसी और जगह से बकरी आप अपने यहाँ लेके आओगे तो बीमार भी होती हैं। मेरे पास आप देखोगे तो मेरे पास ये जैसे 2 हैं, ये सिरोही बकरियाँ हैं, जबकि ये जो एरिया है ये देसी बकरियों का एरिया, बुंदेलखंडी बकरियाँ पाई जाती हैं। ये क्रॉस ब्रीड है, देसी इसकी माँ थी और जो बकरा था वो सिरोही था। तो ये जो बच्चे यहाँ पैदा हो गए हैं इनको अब कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ के एनवायरनमेंट के ही हैं। लेकिन जो इनकी माँ को जब मैं लेके आया था, जो बकरियाँ में लाया था, उन्हें बहुत हेल्थ के इश्यूज़ हुए थे। 2-3 महीने सिर्फ बकरियाँ बीमार हुई और मैंने उनका इलाज किया था। तो ये प्रॉब्लम अगर आप फेस करने के लिए तैयार हो तो ही आप लाओ। मैं 22 बकरियाँ लेके आया था, इसमें से 3 मर गई थी
और 19 बकरियों से मेरे को काम चालू करना पड़ा था। तो ये ड्रॉबैक होते हैं। अगर आप लोकल एरिया की बकरी लाओ, सबसे अच्छा होता है आप लोकल एरिया की ही बकरी ख़रीदो। सस्ती बकरियाँ मिलेंगी 5,000, 6,000, 7,000, बहुत से बहुत अच्छी बकरी है तो 8,000। और उसके बाद आप एक ब्रीडर अच्छा ले लो, जिस नस्ल में भी आपको काम करना है उसका ब्रीडर ले लो। अगर आपको बड़ी नस्ल की बकरियां चाहिए तो आप सिरोही पे चले जाओ, या आप बीटल का बकरा ले लो, या अगर आपका बजट अलाउ करते तो आप अफ्रीकन बोअर पे भी जा सकते हो, उसका बकरा भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अफ्रीकन बोअर का बकरा मुझे लग रहा है अगर बड़े साइज़ का बकरा लोगे तो 60, 65, 70 हज़ार तक जा सकता है। तो वो फिर आपकी चॉइस के ऊपर है। जो नेक्स्ट पॉइंट है बकरी पालन में जो कि बहुत ज़रूरी है वो है वैक्सीनेशन का। लोग बिना ट्रेनिंग के, बिना नॉलेज के, बिना मेडिकल नॉलेज के बकरियां पाल लेते हैं। तो यार उसमें ये दिक्कत बहुत होती है कि लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते। जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, एक अगर 10 लोग पशुपालन में तो शायद एक मैं ही हूँ जो वैक्सीन करवा रहा हूँ। और जब बरसात का मौसम आता है स्पेशली, या फिर ठंड का मौसम आता है, जब PPR वगैरह फैलता है, तो यहाँ पे हर साल यही होता है, बकरियाँ मर रही होती हैं, लोग बिज़नेस को छोड़ देते हैं। कौड़ियों के भाव में जो बकरी के 8,000 रुपये मिलने चाहिए 2-2 हज़ार में बकरियाँ बेच के बिज़नेस बंद करके बैठ जाते हैं। तो बकरी पालन में आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप वैक्सीन करवाओ, वो भी टाइम टू टाइम करवाओ। PPR एक बार होती है, लाइफ टाइम चलती है। आप ET करवा सकते हो, ET साल में 2 बार हो जाती है। आप FMD की वैक्सीन करवा लो, बरसात के टाइम में FMD करवा लो, वो इफ़ेक्टिव रहती है। आप चाहो तो FMD 2 बार करवा लो। इससे ज़्यादा कोई, अगर कुछ एरियाज़ में होता है जहाँ पे पॉक्स वगैरह, जो चेचक वगैरह होता है बकरियों का, वो भी फैलता है। अगर आपके एरिया में ऐसा है तो आप उसकी भी वैक्सीन लगवा सकते हो। और एक बार आप वैक्सीन लगवा लोगे तो आपको ये वाला ख़तरा ख़त्म हो जाएगा कि भाई एक साथ बकरियां बीमार हो रही हैं। क्योंकि बकरियों की बीमारी जब आती है तो एक साथ पूरे फार्म पे आती है। आज एक बकरी बीमार, कल एक बकरी बीमार, ऐसे ऐसे करके बढ़ती जाती है। फिर आपकी हर दूसरे दिन एक बकरी मर रही होगी, आप परेशान हो जाओगे। और अगर आपने वैक्सीन करवा ली तो ये दिक्कत फिर 1% भी नहीं होती। एक आध बकरी को अगर PPR हुआ भी, सर्दी ज़ुकाम टाइप का होगा उसको, जैसा केस कोरोना में होता है इंसानों के साथ, सेम केस होता है PPR में बकरियों के साथ। अगर आप बीमार हो गई बकरी, वैक्सीन लगी हुई है आपको, अगर आपको कोरोना हुआ, आपको वैक्सीन लगी है, तो आप 2 दिन के बुखार में ठीक हो जाओगे। वहीं अगर नहीं लगी हुई है तो हाई रिस्क पे आप चले जाओगे। वैसे ही सेम बकरियों का PPR होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, वैक्सीन ज़रूर करवाइए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बकरी पालन में बहुत ही ज़रूरी होता है, वो ग्रेडिंग का होता है। ग्रेडिंग का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम आप बकरियों की छँटनी करिए। अगर जब आप बकरी ख़रीद रहे हो तो हर टाइम आपको नहीं अंदाज़ा लग पाता कि आप बकरी अच्छी लाए हो कि नहीं लाए हो। लेकिन जब आपके यहाँ बकरी रह लेगी फार्म पे, 1-2 बार वो बच्चा देगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि यार इसकी बकरी का बच्चा, या तो ये हर बार एक बच्चा दे रही है, बहुत वीक बच्चा दे रही है, दूध बकरी में कम है, या बकरी बीमार ज़्यादा रहती है, हर टाइम बीमार ही पड़ी हुई है। इस टाइप की बकरियां हैं तो आप उनको छाड़ दो। कुछ बकरियां ऐसी हैं जब आप लाओगे, आप उन्हें अच्छे से अच्छा डाइट दे रहे हो, अलग से उन्हें खिला पिला रहे हो, तब भी उनकी हेल्थ नहीं बन रही। ऐसी बकरियों को आप डिवर्मिंग करवा के देखो और थोड़ा उनका डाइट अच्छा करके देखो। अगर लग रहा है उसके बाद भी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है तो आप ऐसी बकरियों की छटनी कर लो। ऐसी बकरियाँ आपको लॉन्ग टर्म में लॉस दे के जाएंगी। तो आप एक बार दो बार मतलब हो गया, एक बार बच्चा देने तक या 6 महीने तक आप ऑब्ज़र्व कर लो। लग रहा है कि कुछ सुधार है ऐसी बकरियों में तो ठीक है, वरना आप बकरियों को निकाल दो। कुछ बकरियां होती हैं जो कि साल में सिर्फ एक ही बार बच्चा दे रही हैं। ऐसी बकरी भी आपको समझ आती है कि आपके पास कोई ऐसी बकरी है साल में एक बार बच्चा दे रही है, वो फिर आपकी चॉइस है। उस एक बकरी को रखने से अच्छा है कोई दूसरी ऐसी बकरी रखो जो साल में 2 बार बच्चे दे देती हो। ये चीज़ें टाइम पीरियड के साथ भी बकरियों में चेंज हो जाती हैं। जब नई बकरी होती है तो रेगुलर बच्चा दे रही होती है, जब वो 2 साल 3 साल की हो जाती है तो ये सब इश्यूज़ चालू हो जाते हैं। तो ग्रेडिंग भी बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस बकरी पालन में। अगर आप ग्रेडिंग करोगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हो तो साफ़ सफाई का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बरसात का सीज़न है, बहुत ज़्यादा मेंटेन करने पर भी यहाँ पे ये हाल हो रखा है, जबकि डेली सफाई हो रही है। आप देखोगे बारिश है, इस जगह पानी भर जाता था तो यहाँ पे मैंने ये चीप वगैरह रखवा दी है, थोड़ी ऊंचाई हो जाए, क्योंकि यहाँ पानी भरता था तो वो फिर पीछे तरफ भी घुसता था, उधर पे वहाँ सारी बकरियाँ जाती थी, तो ये सब इश्यूज़ होने लगे थे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइप का। जो नेक्स्ट पॉइंट है फिर ये है कि
बकरी पालन अगर आप करते हो तो आप ज़्यादा पैसा अपना बकरियों पे लगाइए। अगर आपके पास पैसा है, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपने ट्रेनिंग ले ली है, आपको 5-6 महीने 1 साल की नॉलेज है, तो आप भारी भरकम शेड मत बनवाओ कि पता चला आपने लाखों रुपए शेड में खर्च कर दिए। शेड आप फिर भी कोशिश करो जुगाड़ का शेड बनवाओ, कम पैसे में जो अच्छा शेड बने, जो कि ऑल वेदर में काम करे। और अब बकरियों पे ज़्यादा पैसा खर्च करो। आपके पास बजट है, आप 50 बकरियाँ खरीदो, आपके पास बजट है आप 100 बकरियाँ खरीदो। जितना आपके पास बकरियाँ ज़्यादा होंगी, आपको उतनी ही जल्दी 100 बकरियाँ तो आप 1 साल में ही कमाने लग जाओगे। तो ऐसे करके आप बकरियाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च करो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको बकरी पालन में अगर आप कर रहे हो तो लेबर, आपको चीप लेबर अरेंज करनी पड़ेगी जो कम से कम पैसे में सस्ते में काम कर दे। जैसे कि मैं थोड़ा इंटीरियर एरियाज़ में रहता हूँ, तो मैंने जैसा बताया, एक दो वीडियो में डिस्कस किया, मेरा जो लेबर है वो मुझे 6,000 रुपये 1 महीने में काम कर रहा है बंदा। उसमें कि वो बकरियों को चराने ले जाता है, सुबह थोड़ी सी सानी बना के डाल देता है, शाम को आके बकरियों का दूध दोहनी करता है, दूध निकालता है, और जो मतलब बकरियों को दाना वाना डालता है। तो आप अपने एरिया में देखो कि आप कितने कम पैसे में लेबर को लगा सकते हो, क्योंकि आजकल लेबर चाहती है डेली वेजेस के हिसाब से कि भाई, जैसे कि यहाँ पे करंट में चल रहा है जो मज़दूरी का रेट है डेली लेबर का, वो 300 रुपये एक दिन का चल रहा है। तो जो लेबर सोचती है कि मुझे 9,000 रुपये महीना मिले, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपका काम उस लेवल पे बड़ा है तो आपके लिए 9,000 रुपये कुछ नहीं है। अगर आपके पास 100 बकरियाँ हैं तो आपका 9,000 रुपये 10,000 रुपये वो वैलिड है। लेकिन अगर आपके पास 30-32 बकरियाँ हैं तो आपको थोड़ा कम में लेबर देखना चाहिए, जो कि थोड़ा कम पैसे में काम करे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको मार्केट की नॉलेज लेनी पड़ेगी कि आपके एरिया में क्या रेट पे बकरियां बिकती हैं, क्या रेट पे नहीं बिकती। जो बकरियां आप ख़रीद के लाओगे तो उनमें ऑब्वियस है कि वो आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएंगी। बकरियों का प्रॉफिट आपको बच्चों से ही मिलेगा। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको टोटल अपना हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि आपकी फीड कॉस्ट क्या आ रही है, आपकी लेबर कॉस्ट क्या आ रही है, आपको पर मंथ पर बकरी पे कितना खर्चा कर रहे हो आप। उसके हिसाब से आपको आइडिया होना चाहिए जब आप बकरी बेचो तो आपको एक अच्छा रेट पता हो कि भाई मैंने इतना तो खर्च ही किया अपनी बकरी पे और ये रेट चल रहा है। क्योंकि अगर आप पालतू, कोई अगर आपसे बकरी पालतू मतलब बकरी पालने के लिए ख़रीदेगा तो वो आपको अच्छा रेट देगा। लेकिन अगर जो खटीक वगैरह होते हैं या जो बूचर होते हैं जो अपनी दुकानों पे मीट बेचते हैं, वो अगर आपकी बकरी लेके जाएंगे तो वो मीट के हिसाब से बात करेंगे आपसे कि इस बकरी में मीट कितना निकलेगा, उसके हिसाब से वो आपको पैसा देंगे। तो आपको अपने खर्चों की नॉलेज होनी चाहिए कि आपने एक बकरी पे कितना पैसा खर्च किया है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है सेल्फ मॉनिटरिंग का, कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हो तो आपको खुद से ही काम देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ज़्यादा पैसा होता है वीडियो कैमरास वगैरह लगवा देते हैं कि भाई हम अपने घर पे बैठे हुए हैं या हम किसी और सिटी में हैं, हम वीडियो पे देख के मॉनिटरिंग रखेंगे। तो एक हद तक वो ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप खुद से काम देख सको तो ज़्यादा अच्छा होता है। आपको ये चीज़ें खुद से मॉनिटर करनी पड़ेंगी। आप कोई सा भी पशु पालो कि उसका रोज़ का दाना जो दिया जा रहा है वो कितना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पता चला उसको 1 किलो दाना की ज़रूरत है, उसको आधा किलो ही दाना दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि बकरी का बॉडी वेट कितना है। अगर आप गाय पाल रहे हो, भैंस पाल रहे हो, ये सब चीज़ें आपको खुद से ही देखनी पड़ेंगी, खुद से समझनी पड़ेंगी। आप अपने सामने जितनी ज़्यादा चीज़ें करवाओगे उतना अच्छा रहेगा। बकरियों में भी यही होता है कि अब जैसे मेरा बकरा है वो लगभग 80 किलो का बकरा है, 80 किलो का भी नहीं है, वो 88 किलो का बकरा है। तो उसको लगभग 3 किलो के आसपास दाना देता हूँ मैं। तो मैंने ये तराजू रखा हुआ है यहाँ पे, मैं इस पर वेट कर लेता हूँ और उसको फिर डेली नाप के दे देता हूँ। ये टब रखे हुए हैं तो मुझे अंदाज़ा है कि इस टब में कहाँ तक दाना भरना है, और वो अप्रॉक्स 3 किलो के आसपास जाता है। जैसे कि अब ये छोटा सा बकरा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150-200 ग्राम 150 ग्राम दाना चाहिए इसको। 100-150 ग्राम में इसका काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखने की हैं कि किसको कितना दाना दिया जा रहा है। अगर आपकी मॉनिटरिंग नहीं है तो लोकल में मैंने देखा है कि लोग कहते हैं अरे भैया दाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, अभी बहुत छोटा है बच्चा, छोड़ दो, कोई दाना देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा छोटे में ग्रोथ नहीं कर रहा है तो फिर वो बाद में उसका शुरुआत में जो उसकी हाइट हेल्थ नहीं बढ़ेगी तो बाद में भी वो कुछ ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था वो इसी बारे में था। बकरी पालन एक अच्छा बिज़नेस है, बिज़नेस ऑप्शन हो सकता है,
क्योंकि अगर आप जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन पे ध्यान दो और उन्हें उन चीज़ों को सीरियसली लो। लोग लाखों में भी कमा रहे हैं, लोग करोड़ों में भी कमा रहे हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे तो मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अफ्रीकन बोअर पे काम कर रहे हैं, बीटल पे काम कर रहे हैं सिरोही पे काम कर रहे हैं, देसी बकरियों पे भी काम कर रहे हैं। बिहार के लोग मैंने देखा है कि अधिकतर जो बिहार साइड आप जाओगे तो ब्लैक बंगाल बकरी बहुत अच्छी बकरी है, वहाँ पे 4-4 बच्चे दे रही होती है, 3-3 बच्चे दे रही होती है हर बार। और वो लोग भी बहुत अच्छे लेवल पे बिज़नेस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कुछ नेगेटिव वीडियोस देख के कि आप अपनी अब हिम्मत तोड़ दो, सोचो कि नहीं यार, जॉब होती है, सबसे इजी लाइफ होती है। और बिज़नेस करना है तो आप बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट जनरेशन पे लेके जा सकते हो। अगर आज आपने स्टार्ट किया और सेटल हो गए किसी बिज़नेस में, तो कल को जो आपकी आने वाली जनरेशन है उनको बस आपकी चेयर लेनी है। तो बाकी फिर डिपेंड करता है किसका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, ऐसे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को वियोगी नेचर एंड गोट फार्मिंग से चेंज करके वियोगी नेचर एंड डेली ब्लॉग्स कर दिया है ताकि मैं और भी टॉपिक्स कवर कर सकूं। चैनल सिर्फ गोट फार्मिंग या पशुपालन पे ही लिमिटेड ना हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा भी और भी नए नए वैरायटी के वीडियोस डालता रहूं। तो दोस्तों, चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। थैंक यू। सिमी, मेरे को लाली भी रेस्ट मोड में लेटी हुई है आराम से। लाली, ए लाली।